अजीत अगरकर एज अ खिलाड़ी अगर मैं बात करूं तो उनका ठीक ठाक करियर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर क्या वो असली वजह है टीम इंडिया के सभी सीनियर्स खिलाड़ी के रिटायरमेंट की? तक हम लोग गौतम गंभीर को असली वजह मानते चले आ रहे थे कि गौतम गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया में सारे सीनियर्स खिलाड़ी के साथ गलत व्यवहार और उनको जल्दी प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो रिटायरमेंट अपना ले ले। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर वो अकेली वजह नहीं है जिसकी वजह से टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ी जो कि समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको प्रेशर किया जा रहा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी अच्छी रिसर्च करी है और आपके सामने फैक्ट के साथ बात करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आप जेन्युइन क्रिकेट लवर हो, अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन इन सभी के, मोहम्मद शमी के, सभी के अगर आप जेन्युइन फैंस हैं, अगर आप उनको अच्छे दिल से मानते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं पूरे फैक्ट के साथ बात करने वाला हूं। अजीत अगरकर के आने के बाद अगर मैं बात करूं तो ओडीआई में टीम इंडिया नंबर 1 टीम है। टी20 में क्रिकेट का बिल्कुल हुलिया बदल दिया भारतीय टी20 क्रिकेट का, क्योंकि जहां पे एक्चुअल में जरूरत थी हमें बेबाक खिलाड़ियों की, वहां पे बहुत ही अच्छा रोल निभाया है अजीत अगरकर ने सारे यंग प्लेयर्स को चांस देकर। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद खुद से रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया था। इसके बाद टीम को रीबिल्डअप करने की जरूरत थी और जिसमें जो भी नए खिलाड़ियों को अप्रोच किया गया उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। इसका नतीजा ये है कि आज हमारी टीम टी20 में नंबर 1 टीम है। टी20 में डोमिनेट कर रही है हमारी टीम इंडिया, चाहे वो आईसीसी रैंकिंग हो, चाहे उसमें बेस्ट बैट्समैन हो, बेस्ट बॉलर हो, बेस्ट ऑलराउंडर हो, कुछ भी कैटेगरी को उठा के देखेंगे वहां पे टीम इंडिया का डोमिनेट आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट असली टेस्ट होता है सभी खिलाड़ियों के लिए, एक टीम के लिए। WTC में लगातार हम लोग 2 बार फाइनल पहुंचे, दोनों बार हम हार गए बदकिस्मती से, लेकिन और कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के भी कहीं ना कहीं वीक परफॉर्मेंस फाइनल में जाके निकली और हम हार गए। लेकिन क्या आप सच बताना, जब से अजीत अगरकर का एरा स्टार्ट हुआ है एज अ चीफ सेलेक्टर, इसके बाद से टीम इंडिया में जो जो फैसले हुए हैं लगातार, हम अकेले गौतम गंभीर को इसका दोषी नहीं मान सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में हुए बदलावों को लेकर। इसमें कहीं ना कहीं सब पर्दे के पीछे अगर बात की जाए तो अजीत अगरकर, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है। अजीत अगरकर के 2023 में चीफ सेलेक्टर बनने के बाद से जो सबसे पहले सीनियर खिलाड़ी में सबसे पहला नाम आता है वो आता है चेतेश्वर पुजारा का। भाई साहब, चेतेश्वर पुजारा ने ये WTC का फाइनल खेला था और उसमें ठीक ठाक रन नहीं आए थे, जिसके बाद से लगातार चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया गया। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें अजीत अगरकर का हाथ है, लेकिन उसमें उसको झुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उनके चीफ सेलेक्टर बनने के बाद से 2023 में हम लोग WTC का फाइनल हारे थे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने डोमेस्टिक और काउंटी में अच्छे खासे रन बनाए भाई, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। आखिर में जाके बंदे ने रिटायरमेंट अपना ले लिया। अगला नाम इस लिस्ट में है अजिंक्य रहाणे का। WTC फाइनल 2023 में जब भारत ने खेला था तो वहां पे अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा रन भारत की ओर से बनाए थे। इसके बाद उनको अगली जो टेस्ट सीरीज थी भारत की वेस्ट इंडीज के साथ, वहां पे उनको वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था। लेकिन इनके बाद अगरकर के साहब के आते ही अजिंक्य रहाणे आज आपको इस टीम में देखने को ही नहीं मिलते। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने अभी तक का रिटायरमेंट नहीं लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अगरकर साहब आज अजिंक्य रहाणे को टीम में चांस देंगे। इस लिस्ट में हमारा तीसरा नाम है रविचंद्र अश्विन। पिछले 10-12 सालों में कुंबले और हरभजन सिंह के जाने के बाद से अगर टीम इंडिया को एक प्रमुख स्पिनर की जरूरत थी, उसकी रोल बखूबी तरीके से निभाया। भारत की ओर से हरभजन सिंह के बाद और कुंबले से पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं भारत की ओर से एज ए स्पिनर। लेकिन अगर बात करूं कि उनके डाउनफॉल की, भाई अगर मैं बात करूं पिछले साल न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तक का ठीक ठाक करियर जा रहा था, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो अगरकर पूरी तरीके से वजह नहीं है। अश्विन के रिटायरमेंट की असली वजह कहीं ना कहीं गौतम गंभीर है, और इसका हिंट अगरकर साहब ने कहीं ना कहीं अश्विन को पहले ही दे दिया था जब न्यूजीलैंड हमें टीम इंडिया को अपने घर पे ही हरा के गई थी पिछले साल टेस्ट सीरीज, आपको याद होगा।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी थी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमने यहाँ पे खेलने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट की थी। लगातार 3 टेस्ट तक का अश्विन को बाहर रखा गया था। इसके बाद जाके अश्विन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी अचानक 20 सीरीज से। नो डाउट अश्विन के अंदर अभी बहुत क्रिकेटबाजी की था, वो और अच्छा खेल सकते थे, लेकिन उनको सडनली अगर मैं बात करूं तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ गया। इस लिस्ट में हमारा चौथा और सबसे बड़ा नाम एक और है, रोहित शर्मा। भाई हमारे कप्तान साहब, मैं तो अपना कप्तान उनको ओडीआई का आज भी मानता हूं। आप लोग मानते हो या नहीं वो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से रन्स नहीं आए थे और यहां तक का सवाल उठने लगे थे कि क्या वो कप्तानी कोटे के ऊपर टीम में अपनी जगह बनाने में सक्षम है या कप्तानी कोटे की वजह से ही वो टीम में खेल रहे हैं। भाई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूं उन्होंने उसके बाद भी इनकार कर दिया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेने वाला हूं और मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मई 2025 में आईपीएल के खत्म होने के बाद और इंग्लैंड टूर से पहले जो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होने वाली थी उससे ठीक पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया। अब तो उनको ओडीआई कैप्टेंसी से भी हटा दिया गया है और अजीत अगरकर का बेतुका बयान इसमें है कि नॉन कमिटेंट है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली। भाई मैंने इसका इंटरनेट पे जाके इस वर्ड का बेसिकली मैंने मीनिंग सर्च की तो उसका हिंदी में अनुवाद निकल के आता है प्रतिबद्धता, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रतिबद्ध नहीं है ओडीआई में क्रिकेट खेलने को लेकर। भाई क्या मजाक बना के रखा हुआ है। जिस बंदे ने अपना 10 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया है लगातार क्रिकेट खेलने के लिए ओडीआई में, वो बंदा नॉन कमिटेंट है, यानी प्रतिबद्ध नहीं है क्रिकेट को लेकर। 2023 वर्ल्ड कप में जो भारत की हार हुई थी उस बंदे के अंदर उसका जख्म आज भी ताजा है और उस जख्म के ऊपर आपने ये बात बोल के नमक छिड़क दिया है। बंदे ने ऐसे ही 10 किलो से ज्यादा अपना वजन कम कर लिया है। इस लिस्ट में हमारा 5वां नाम है विराट कोहली। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेने के बाद, यानी उन्होंने मई 2025 में रिटायरमेंट करी थी, उसके सडनली अगर मैं बात करूं कुछ ही दिन के बाद विराट कोहली का पोस्ट आता है इंस्टा पे जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। भाई लोगों को समझ में नहीं आया था, अगर मैं बात करूं सच बताऊं किसी को समझ में नहीं आया था कि आखिर विराट कोहली ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, और वो भी इंग्लैंड टूर से ठीक पहले। जिस बंदे का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है टेस्ट में, ओडीआई में अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर के बाद अगर सबसे ज्यादा रन भारत की ओर से किसी बल्लेबाज के हैं तो वो है विराट कोहली के। सबसे ज्यादा शतक किसके हैं ओडीआई में? विराट कोहली के। इसके बाद भी आज ये कह रहे हो कि दोनों के दोनों नॉन कमिटेंट हैं, यानी वो प्रतिबद्ध नहीं है क्रिकेट को लेकर। क्या मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। लिस्ट में अपने छठे नाम और आखिरी नाम के ऊपर चलने से पहले मैं अगर एक बात बोलूं ना, चीफ सिलेक्टर जो भी टीम इंडिया के बनते हैं या कोच बनते हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कभी पास्ट में वो भी एज अ प्लेयर खेल चुके हैं। आप ऐसे किसी भी सीनियर खिलाड़ी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। इस लिस्ट में हमारा छठा और आखिरी नाम है मोहम्मद शमी का। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी का नाम अभी देखिए उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, लेकिन बहुत जल्द कोई बड़ी बात नहीं है कि लगातार इस तरीके से अगर प्रेशर बनाया गया या फिर उनको नहीं चुना गया तो कहीं ना कहीं जाके दोस्तों ऐसा फैसला मोहम्मद शमी की तरफ से भी आ सकता है। भाई 8-9 साल से जिस बंदे ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है भारत के लिए, भारत को अनगिनत मैच जिताए हैं, लगातार 2 ओडीआई वर्ल्ड कप में 40 से ज्यादा विकेट बंदे ने लिए हैं, उसके बाद भी आज वो बाहर बैठा हुआ है। हालांकि फिटनेस अच्छी नहीं थी, फिटनेस को सही करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बंदे ने भाई वापसी करी। वापसी करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 9 विकेट भी लिए। आईपीएल खेला, आईपीएल खेलने के बाद उसे फिटनेस का हवाला देकर इंग्लैंड टूर से बाहर कर दिया गया। चले कोई बात नहीं, बंदे की फिटनेस नहीं ठीक थी, आपने इंग्लैंड टूर पे वो नहीं लिया गया। जसप्रीत बुमराह को फिर किस वजह से लिया गया था? भाई जसप्रीत बुमराह ने भी तो सिर्फ 3 ही टेस्ट खेले थे ना, अगर वो 2 टेस्ट और खेला होता शायद भारत टेस्ट सीरीज को जीत चुका होता। खैर इंग्लैंड टूर में नहीं चुना गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद वेस्ट इंडीज हमारे घर पे अभी टेस्ट खेलने के लिए आई है, अभी जो कि चल रही है सीरीज, भाई इस सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया। अब जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली है, इंडिया को ओडीआई और T20 खेलने के लिए और ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पर भी इस खिलाड़ी को नहीं चुना गया। अब इसके पीछे की भी गरकर साहब अगर चाहे तो अपनी कोई भी वजह दे सकते हैं। भाई आप लोग क्यों भूल जाते हो कि ये सीनियर खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार हमारे क्रिकेट के लिए, हमारे देश के लिए कितना अच्छा क्रिकेट खेला है।
आप उनको आपको मौका देने में शर्म आती है। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। बहुत लोगों को बुरा लग रहा हो, अगर आप लोगों को लग रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फैक्ट के साथ आज बात कर रहा हूं। आप लोग सच सच कमेंट करके बताना भाई, मैंने जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए हैं ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया में पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं या नहीं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो सच में पसंद आया है तो भाई दिल से इसको लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।